हेलो दोस्तों, जय श्री राम जी। दोस्तों, दुनिया के एकमात्र योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था, आखिर कौन से वो शक्तिशाली योद्धा थे जिसके सामने पवन पुत्र स्वयं हनुमान जी भी नहीं टिके। दोस्तों, हनुमान चालीसा के चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता, ना तो कोई उन्हें युद्ध में हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। दोस्तों, वज्र पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जो योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से विख्यात हैं। जी हाँ, मच्छिंद्र नाथ जी जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, जिन्हें मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त थी और इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। ये जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां पर बानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में बानर रूपी हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का नाटक करने लगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्रनाथ जी की नजर उन पर पड़े। ऐसा ऐसा हुआ भी। कुछ ही समय के बाद मच्छिंद्रनाथ जी की नजर स्वयं बानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। अब मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बानर से कहा कि बानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी रूपी बानर ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले, आखिर आप हैं कौन? मच्छिंद्रनाथ जी बोले, एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ भी प्राप्त है, साथ ही स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये सुनकर बानर रूपी हनुमान जी ने कहा, इस संसार में केवल दो ही श्रेष्ठ हैं, एक प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हरा के दिखाइए तो ही मानूं। फिर क्या दोस्तों, मच्छिंद्रनाथ जी और हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यहाँ बानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के टुकड़े उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी के तरफ फेंक रहे थे। मच्छिंद्रनाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा उन्हें हवा में रोक देते और फिर से वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी के आधे से ज्यादा शक्तियां नश्वर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मच्छिंद्रनाथ जी डट कर खड़े थे। वो बार बार अपनी मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर वार विफल कर देते। इस महायुद्ध में हनुमान जी की शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर कैसे संभव है, आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका। अब वहां दोस्तों पवन देव आए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया और हनुमान जी से आग्रह किया कि स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगे।
दोस्तों हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगी। और दोस्तों वहीं एक ऋषि या योद्धा कह लीजिए जिनसे पवन पुत्र हनुमान जी की हार हुई।